क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक पार्टीशनिंग। गिवन ए स्ट्रिंग str, a partitioning of the string is a palindrome partitioning. If every substring of the partition is a palindrome, determine the fewest cuts needed for the palindrome partitioning of the given string. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग गिवन होगी str की फॉर्म में। अब इस स्ट्रिंग में करना क्या है, मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में हमें फाइंड करना है कि कितने कट मारें ताकि जो ये कट मारने के बाद जो सब स्ट्रिंग बनी है ये पैलिंड्रोम रहे, ये भी पैलिंड्रोम हो, ये भी आपस मतलब पैलिंड्रोम, ये भी पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं। जो पैलिंड्रोम होता है इसका सिंपल सा मतलब है, अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है एक, अगर ये स्ट्रिंग है इसको इस साइड से पढ़ने पर और मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से पढ़ने पर उसका जो मीनिंग है वो सेम रहे। जैसे कि ए बी ए है, इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी ए बी ए ही आएगा और राइट से पढ़ेंगे तो भी ए बी ए ही आएगा। जैसे ये है ए बी सी डी, या ये जो सिंगल लेटर्स हैं ये अपने आप में पैलिंड्रोम होते हैं। ए बी ए ये पैलिंड्रोम है, ए बी सी बी ए ये आपस में पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम की डेफिनेशन क्या होगी, तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में ए बी सी बी ए, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर किसी स्ट्रिंग में जो उसका पहला लेटर है और उसका आखिरी लेटर है इक्वल हो, फिर उसका दूसरा उसके सेकंड आखिरी के इक्वल हो, उसका तीसरा उसके थर्ड आखिरी के इक्वल हो, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो करती है कोई भी स्ट्रिंग, उस वाले केस में उस स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम बोल सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है एट ith पोजीशन पे अगर इक्वल है वो n-1 ith पोजीशन के, और अगर ये चीज़ हर एक i के लिए वैलिड है, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं जो भी स्ट्रिंग पे ये वाली कंडीशन लग रही है वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। तो ये है सिंपल सी पैलिंड्रोमिक की डेफिनेशन। तो अगर हमें बताना हो कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्ट्रिंग की तो रिक्वायरमेंट होगी, साथ में स्ट्रिंग का जो पहला इंडेक्स है और उसका आखिरी इंडेक्स है। जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है ए बी सी बी ए, इसका जो पहला इंडेक्स है और आखिरी इंडेक्स है इनकी ज़रूरत होगी। कैसे, अगर पहले वाले को आखिरी के इक्वल है तो हम दूसरे वाले को चेक करेंगे सेकंड आखिरी के लिए, तीसरे वाले का थर्ड आखिरी के लिए, इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। तो इन तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर तीन चीज़ें हमें पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। तो इसका पहले कोड लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा डिवाइड कर लें, ईजी रहेगा। तो अगर हमें फाइंड करना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है तो एक उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं, बूलियन इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में तीन चीज़ें पास करेंगे, एक इंडेक्स स्टार्टिंग वाली इंडेक्स, एक आखिरी वाली इंडेक्स और एक स्ट्रिंग। तो क्या करना है, एक लूप लगाना है वाइल आई जे से छोटा है। तो अब चेक करना है इफ str डॉट कैर एट आई अगर इक्वल होता है हर एक आई के लिए तब उसको हम बोलते हैं कि वो पैलिंड्रोम है, और अगर फॉल्स होता है किसी भी एक आई के लिए तो हम बोलेंगे कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो यहाँ पे फॉल्स वाली कंडीशन लिखते हैं, नॉट इक्वल टू str डॉट कैर एट जे, क्योंकि जे हमने आखिरी इंडेक्स को लिया, यहाँ पे जे बेसिकली n-1 है। तो ये वाली चीज़ अगर ये वाली चीज़ ट्रू होती है उस वाले केस में रिटर्न करना होगा फॉल्स को, मतलब कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है उस वाले केस में रिटर्न करना है फॉल्स। एल्स क्या करना होगा, आई को एक एक से बढ़ाना होगा और जे को एक एक से माइनस करना होगा। पहले क्या कर रहे थे, ए और ए को चेक करा, फिर यहाँ से एक इंडेक्स आगे बढ़ाया, यहाँ से एक कम करा, फिर इन दोनों को आपस में चेक करा यहाँ पे, फिर इसका आगे बढ़ाया, इसका कम करा, इनको आपस में चेक करा। अब इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आगे का हम ऑलरेडी पहले चेक कर चुके हैं। तो उसके लिए मतलब मिडल तक ही चेक करना है हमें। और अगर कहीं पे भी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि जो भी स्ट्रिंग हमने लिए वो एक पैलिंड्रोम है, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को। तो ये सिंपल सी एक पैलिंड्रोम की डेफिनेशन है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन आधा हो गया। अब आधा और देख लेते हैं कैसे करेंगे। अभी तक हमने कर लिया कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, वो फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है कि अगर एक स्ट्रिंग दे दी तो उसमें कितने मिनिमम कट लगाएं ताकि जो बाकी की स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग है वो आपस में पैलिंड्रोम रहें। इसको कैसे चेक करेंगे, तो पैलिंड्रोम हमने चेक कर लिया। अब जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें कितने मिनिमम पैलिंड्रोम होंगे वो हमें फाइंड करना है।
तो अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, मिनिमम पैलिंड्रोम चाहिए एक बड़ी स्ट्रिंग में। और जो मैक्सिमम पैलिंड्रोम होते हैं वो कितने होते हैं, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होती है n। लेंथ कैसे, क्योंकि हर एक कैरेक्टर होता है अपने आप में एक पैलिंड्रोम होता है। तो अगर लेंथ n है उसकी तो n कैरेक्टर्स होंगे और n उसकी मतलब मैक्सिमम n पैलिंड्रोम्स होंगे उसमें। तो मैक्सिमम तो इतने होते हैं और हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है ए बी ए सी ए बी ए। ये स्ट्रिंग अपने आप में एक पैलिंड्रोम है। तो इस एग्जांपल में हमें एक चीज़ पता है कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है वो इसकी लेंथ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम तो इतने आएंगे जो इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7। और जो मिनिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी वो हमें पता है। मिनिमम तो ये पूरी एक पैलिंड्रोम है तो मिनिमम 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे सब पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग फाइंड कर लेते हैं जो 1 और 7 के बीच में हो, मतलब कि मैक्सिमम 7 स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है, मिनिमम 1 है जो कि पैलिंड्रोम है। अगर हम इसके बीच में कुछ फाइंड कर पाते हैं तो जो हमारा आंसर है वो यहीं पे छुपा हुआ है, इसी में जो ये x मान लेते हैं इसको, यहीं पे छुपा हुआ है। वो कैसे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरी लेंथ में 7 की लेंथ में टोटल जो पैलिंड्रोम बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो अगर हम फाइंड कर पाते हैं कि 1 लेंथ में कितने पैलिंड्रोम बन रहे हैं, 2 में कितने बन रहे हैं, 3 में कितने बन रहे हैं, 4 में कितने बन रहे हैं, इसी तरह से 5 में कितने, 6 में कितने, 7 में कितने। तो अगर ये वाली चीज़ फाइंड कर पाते हैं तो अपना आंसर है वो इसी में है। वो कैसे, वो अभी फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सिंगल ए में कितने पैलिंड्रोम है, 1 है। अब ए बी में कितने हैं, एक ए का है एक बी का है, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। ए बी ए में क्या होगा, 1 होगा क्योंकि ये एक पैलिंड्रोम बना रही है। ए बी ए सी में क्या होगा, यहाँ तक एक पैलिंड्रोम बन रहा है और एक अपने आप में जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो भी पैलिंड्रोम होता है। तो 1 + 1, तो यहाँ से 2 आ गया। अगर ए बी ए सी ए का फाइंड करें तो क्या होगा, हमें पता है यहाँ तक 1 बन रहा है और इसका अपने आप में 1 बन रहा है, मतलब कि यहाँ तक 2 बन रहे हैं। तो 1 और ऐड करा तो 3 बनेंगे, तो 3 आ गए। पर यहाँ पे जो 3 है वो एक तरीके से और आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्योंकि ए सी ए ये भी अपने आप में एक पैलिंड्रोम है और हमें पता है कि ए बी के 2 पैलिंड्रोम बन रहे हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। इसको कहीं पे स्टोर करवा लेंगे तो ए बी के 2 बन रहे हैं और ए सी ए 1 बन रहा है, तो 1 और 2 मिलके 3 बनेंगे, या तो ये ब्लैक वाला 3 या तो ये रेड वाला 3। अब अगर फाइंड करें ए बी ए सी ए बी का, तो यहाँ तक हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसके समेत कितने टोटल पैलिंड्रोम बन रहे हैं, इसके समेत कितने बन रहे हैं, इसके समेत कितने बन रहे हैं, मिनिमम वाले हमें पता है, हमने कहीं भी उनको स्टोर करवा रखा होगा। तो जैसे ही एक और ऐड करते हैं, एक और लेटर ऐड करते हैं तो कितने मिनिमम बनेंगे, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अब इस बी के लिए कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बी एक पैलिंड्रोम है, अगर है ठीक है, प्लस बी से पहले जो स्ट्रिंग है उसके कितने पैलिंड्रोम बन रहे हैं मिनिमम, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, प्रीवियस हमने स्टोर कर रखा होगा कहीं पे। तो 1 + 3 आ गया। अब क्या करेंगे, एक पीछे जाएंगे, एक स्टेप इन दोनों को लेंगे। क्या ए और बी एक पैलिंड्रोम है, अगर ये है तो इसमें ये वाला ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो अभी के लिए छोड़ देंगे इसको। अब चेक करेंगे क्या सी ए बी एक पैलिंड्रोम है, अगर होता तो ये 1 इसमें ऐड हो जाता, यहाँ तक जो भी बन रहे होंगे वो यहाँ पे लिखा होगा ये वाला, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। अब चेक करना है क्या ए सी ए बी एक पैलिंड्रोम है, अगर है तो करते, अगर नहीं है तो अभी के लिए छोड़ना है। अब बी ए सी ए बी, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, पहले बी को लिया, फिर बी के साथ प्रीवियस 1 को लिया, फिर बी के साथ प्रीवियस 2 लेटर्स को लिया, फिर 3 को लिया, फिर 4 को लिया, पीछे चलते जाएंगे। चेक करना है कि कहीं पे अगर पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है तो एक पैलिंड्रोम यहाँ से आ रहा है, और इससे पहले कितने पैलिंड्रोम आ रहे थे वो हमें पता चल जाएगा, हमने कहीं पे स्टोर करवा रखा होगा पहले वालों को। तो 1 + 1 2, तो इसका मतलब हुआ अभी तक हमारे पास 2 पैलिंड्रोम बन रहे हैं इस पूरी स्ट्रिंग में, मिनिमम वाले, मतलब मैक्सिमम तो 2 से ज़्यादा ही बनेंगे पर जो मिनिमम है वो अभी तक 2 आया। अब चेक करेंगे पूरे का, मतलब ए बी ए सी ए बी, यहाँ तक क्या कोई पैलिंड्रोम बन रहा है, नहीं बन रहा। तो जो भी मिनिमम होगा वो हम स्टोर करवा लेंगे इसके लिए। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी ए सी ए बी। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि मिनिमम 2 पैलिंड्रोम बन रहे हैं।
अब चेक करेंगे ए सी ए बी ए के लिए। इसके लिए चेक करने का सेम तरीका होगा। सबसे पहले ए को उठाया, क्या एक अपने आप में पैलिंड्रोम है? हाँ है, एक पैलिंड्रोम बना रहा है, प्लस इससे पहले कितने पैलिंड्रोम बन रहे? 2, जो कि हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ 3 बन गए, मतलब 3 बनेंगे। क्या हम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए फिर से वही लूप लगाएंगे। अब इन दोनों को लेंगे, क्या बी ए फॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे, अभी के लिए छोड़ना है। ए बी ए फॉर्म कर रहा है, हाँ एक पैलिंड्रोम बन रहा है। तो अगर यहाँ तक एक बन रहा है तो इससे पहले कितने बन रहे हैं वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से, सी वाले से, ए बी ए सी से। यहाँ से 2 बन रहे थे तो 1 + 2 3, अभी मिनिमम अभी भी 3 है। अब चेक करेंगे कि सी ए बी ए से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा, छोड़ देना है। तो अब चेक करेंगे ए सी ए बी ए से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा, छोड़ देना है। अब फिर चेक करेंगे बी ए सी ए बी ए से कोई बन रहा है? नहीं बन रहा, छोड़ देना है। अब ये पूरा आ गया ए बी ए सी ए बी ए। क्या इससे कोई पैलिंड्रोम बन रहा है? अगर बन रहा है तो कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। और इससे पहले कोई था? कुछ था ही नहीं, क्योंकि पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो 0 + 1 1 आ गया। तो जो आंसर होगा, आंसर में बेसिकली कट्स फाइंड करने हैं। कितने कट मारे हैं कि जो पैलिंड्रोमिक जो स्ट्रिंग गिवन है वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में डिवाइड हो जाए। तो एक अपने आप में पूरा ही सब मतलब पैलिंड्रोम, तो इसमें कोई कट मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी मतलब ये आएगा उसमें -1 करना है और उसको रिटर्न कर देना है। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है, ये आपस में एक पैलिंड्रोम है। तो इसको कितनी बार कट मारें कि ये अब भी पैलिंड्रोम रहे? तो 0 कट मारने पड़ेंगे। और अगर मानते हैं कि अगर ये वाली स्ट्रिंग है इसमें 2 पैलिंड्रोम होते तो 1 कट मारना पड़ता, तभी ये 2 में डिवाइड होगी। तो उस वाले केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 - 1 आएगा, 1। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है या नहीं है उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया। अब लिख लेते हैं कि पूरी स्ट्रिंग में कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे जो कि पैलिंड्रोम है, और जितने भी सब स्ट्रिंग बनेंगे उसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कट्स आ जाएंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में टोटल 4 सब स्ट्रिंग बन रही हैं, एक ए है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 4 - 1 मतलब 3 कट्स मारेंगे तो 4 सब स्ट्रिंग में वो डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले इंट n लेंथ ले लेते हैं स्ट्रिंग की। अब यहाँ पे एक एरे लेंगे जिसमें स्टोर करवाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितने बन रहे हैं प्रीवियस कैरेक्टर्स के लिए। जैसे कि हमने क्या लिया था, अगर इस सब स्ट्रिंग की बात करें तो अगर इसके लिए फाइंड करना हो तो जो यहाँ तक का मिनिमम पैलिंड्रोम उसको हमने कहीं भी स्टोर करवाया था। और यहाँ पे एरे इक्वल टू n+1 क्यों रखा है, मतलब एरे की साइज जो n+1 है वो क्यों रखी है? उसका सिंपल सा रीज़न है, अगर हम एक पोजीशन पे होते हैं ith एलिमेंट पे तो हम क्या चाह रहे होते हैं, अगर इस वाली पोजीशन पे हैं तो जो प्रीवियस जितने भी जो प्रीवियस सबस्ट्रिंग है उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैलिंड्रोम बन रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम उसको कहीं पे स्टोर करवा रहे हैं। तो इसी तरह से अगर i को 0 रख देते हैं तो हमें i-1 का चाहिए होगा। अगर i-1 का चाहिए होगा तो i-1 पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं वो इसको स्टोर करवाने के लिए ले रहे हैं। तो 0 को स्टोर करवा रहे हैं सबसे पहली पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे ऑफ 0 को 0 रखना है। अब एक लूप लगाना है फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेस देन n i++। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं मिनिमम नाम का, शुरुआत में इसको मैक्सिमम रखना है। अब एक लूप लगाएंगे फॉर इंट j इक्वल टू i से j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j - ये लूप बेसिकली कौन सा है, ये लूप वो वाली चीज़ बताएगा अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो इसके लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मिनिमम पैलिंड्रोम हमें फाइंड करना है। तो कितनी आएंगी उसके लिए हम क्या करते थे, पहले इसका चेक करा, फिर इन दोनों का करा, फिर इनका करा, फिर इनका करा। तो जे को हम i से लेके 0 तक चला रहे हैं, i से 0। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है, जे को i से चला रहे हैं 0 की तरफ। और चेक करेंगे क्या इफ़ इज पैलिंड्रोम चेक करेंगे। अब इज पैलिंड्रोम हमने लिख रखा है, इसमें क्या क्या पास करवाना है, जो शुरुआत की इंडेक्स है वो। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देखना है। जैसे AC है तो इसमें i यहाँ पे है और पीछे की तरफ j जा रहा है। तो जो शुरुआत वाला इंडेक्स होगा वो j होगा और एंड वाला i होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ का। इस पैलिंड्रोम में पहले j जाएगा, फिर i जाएगा और फिर स्ट्रिंग जाएगी।
ये चेक करके देगा कि जो ये स्ट्रिंग है, ये जो सब स्ट्रिंग है, क्या ये पैलिंड्रोम फॉर्म कर रही है। अगर कर रही होती है उस वाले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं एक पैलिंड्रोम है, ये एक आ गया, और जो ये प्रीवियस है उसको, उससे जितने भी मतलब पैलिंड्रोम बन रहे हैं मिनिमम वाले, यहाँ से एक ही बन रहा था, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक इंट वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, उसमें एक ऐड होगा क्योंकि एक पैलिंड्रोम हमारे पास बन गया है। दूसरा वो ऐड होगा यहाँ से यहाँ तक पीछे कितने और पैलिंड्रोम है उसको हमने एरे में स्टोर करवा रखा है, तो एरे से उसको फेच करेंगे। तो यहाँ आएगा एरे ऑफ जे। अब जो मिनिमम है उसको अपडेट कर देंगे क्योंकि हमें तो मिनिमम वाला रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट और मिनिमम का जो भी मिनिमम होगा वो इस मिनिमम में अपडेट हो जाएगा। और जैसे ये वाला लूप खत्म होगा फॉर जे वाला, इसके बाहर आके जो एरे ऑफ आई है उसको अपडेट कर देंगे, एरे ऑफ आई इक्वल टू मिनिमम। और जैसे ये वाला लूप खत्म होगा, जैसे आई इक्वल टू एन पे पहुंचेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो nth पोजीशन पे पड़ा हुआ, तो रिटर्न करना है एरे ऑफ एन। तो ये एरे ऑफ एन क्या बताएगा, ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कितने बन रहे हैं पूरी, मतलब पूरी स्ट्रिंग में। तो हमें कट्स मारने हैं, तो कट कितने होंगे, -1 करना होगा, तो -1 करने से टोटल नंबर ऑफ कट्स आ जाएंगे। अब इसको रन करके देख लेते हैं। इज पैलिंड्रोम नॉन स्टैटिक, अच्छा यहाँ पे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न आउटपुट आ रहा है -1, इसका मतलब हुआ एरे ऑफ एन 0 आ रहा है। 0 कैसे आएगा इसको देखते हैं एक बार। ये वाली चीज़ ठीक है, ठीक है, यहाँ भी ये फिर रिवर्स में से आगे चेक करना होगा। पैलिंड्रोम वाला फंक्शन ठीक है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ चेक करवा रहे हैं, ये तो ठीक है। रिजल्ट में क्या ऐड करवाया 1, और उसके जो प्रीवियस आएगा वो, अगर पैलिंड्रोम है तो 1 ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। मिनिमम में तो कुछ गड़बड़ी हो गई नहीं, एरे ऑफ आई इक्वल टू मिनिमम ठीक है। यहाँ पे दिक्कत है, एरे ऑफ आई +1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 0 में तो 0 पुट करवा दिया, तो जो 1 वाली वैल्यू है वो 1 पे ऐड करवानी है। तो जैसे ये वाली स्ट्रिंग है ए बी बी जो भी है ये, इसमें जो ए है, इस मतलब अगर इसको इंडेक्सिंग की फॉर्म में देखें तो ये 0th इंडेक्स है, पर अगर हम एरे में फिल करवा रहे हैं तो इसको फर्स्ट पोजीशन पे फिल करवा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आई इक्वल टू 0 के लिए एरे ऑफ 1 में फिल करवा रहे हैं। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब ठीक आ रहा है, इसको सबमिट मारा जाए। ठीक है, तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा, एक एक चीज़ मैंने बता दी है। अगर फिर भी कहीं पे कुछ डाउट रहती है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2 फॉर लूप है तो n² होगी, और जो स्पेस है वो n होगी। ये जो एरे लिए जिसकी साइज n+1 है, तो इसकी जो स्पेस है वो बिग ऑफ n है और टाइम बिग ऑफ n² है। आई होप समझ आ गया होगा।